शाहों के निगाहों में अजब तासीर होती है, शाहों के निगाहों में अजब तासीर होती है। निगाहे लुफ्त देखो, खाक भी अक्सीर होती है। खाक कहते मिट्टी को, अक्सीर कहते सोना को। अगर उनकी ठीक से नजर पड़ जाए तो खाक भी अक्सीर होती है, मिट्टी भी सोना बन जाता है। वही हरगोबिंद साहब के समय की बात है। एक लड़की अपने ससुराल से बड़ी परतारी थी। 2, 4, 5, 10, 15 साल हो गया, संतान नहीं हुई थी। ससुराल के लोग मार पीट करके भागाते, घर से निकाल दिए, उल्टा है, कहां जाएगी। एक आशा रहता है माँ बाप। ओ लड़की चली गई नैहर। अब वहां जो गई, माँ बाप तो है नहीं, भाई की आशा। भाई बेचारा तो क्या करेगा, बहन है, खून है, लेकिन भौजायत की खून नहीं। उसको तो लगाई पहाड़, बलाई कहां से फिर कहां बलाई टाल दी थी, ये बलाई फिर कहां से आई, चिढ़ती थी बात बात। बेचारी दुखिया, दुख की मारी, संतान नहीं है, और ऊपर से पति का, ससुर का उपालंब है। दुनिया सुझता ने बेचारी दुखिया, लाचारी नैहर की शरण बरन की। यहाँ भी वो उत्पात है घर में, महाभारत मचता है भौजाए भैया में। इसको भगाइए, भाई अब रोने लगता, कहाँ भेजा दे। एक रोज वह बैठी हुई भोजन बना रही थी, आकर के कुछ बोल दी कि भाभी ये सामान ऐसे बनाइएगा। चूल्हा में तो लकड़ी थी, प्रेम रहता, मिल रहता, तब भीतर से तो चिर रही थी। वो चलती हुई लकड़ी निकाली चूल्हा से, थे लकड़ी ऊपर से। कहां जाएगी, मार खा करके चली। अब ससुराल में कोई नहीं है, नैहर में कुछ बचा नहीं। अंत में लोग क्या होता है, भगवान की शरण है या मौत की शरण है। तो ये तमन आत्महत्या वैसे कर लेते। जब दुनिया नहीं सूझती है, अंतिम में सोचते हम मर जाएंगे, हमको छुट्टी मिल जाएगी। कभी मत सोचिएगा महाराज, आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। ये मौत का अंतिम परिणाम नहीं है। डेथ इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, बट इज ए बिगिनिंग ऑफ ए न्यू लाइफ। बॉडी इज पेरिशेबल बट सोल इम्प्रेसिबल। डेथ इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। मानव की अंतिम परिणति मौत नहीं है, तब इट इज ए बिगिनिंग ऑफ ए न्यू लाइफ। नए जीवन की शुरुआत होगी। विचार लीजिएगा, क्या वासना लेकर मर रहे हैं, भोगना पड़ेगा। लेकिन सोचिए मत, दुख सह लीजिए, लेकिन आत्महत्या के बाद में सोचिए तक नहीं महाराज। तरफ तरफ करके जीवन गुजारना पड़ता है, इसे कई हजार गुना दुख एक साथ आता। वो लड़की निकल के चली गई नदी के किनारे, सोची छलांग लगा दूंगी, मौत का दामन थाम लूंगी। ये महाराज पढ़ाए लोगों के जीवन होता है। कभी कभी जीवन में ऐसा भी मुकाम आता है, कभी कभी जीवन में ऐसा मुकाम आता है, हर तरफ से गमों का पैगाम आता है। जब खुशियां दामन छोड़ देती है, तब संत या भगवान काम आते। अंतिम में तो भगवान है। ये लाचारी देहात में निकल, लाचारी के दल खसा, चलो नहीं मिलने कुछ हो तो चलो न बबे से कहो। सबसे सस्ता बाबा जी, बाबा बीमार थे बच्चा, तब पटनो देखलिए, दिल्लियो देखलिए, फलनो जगह देखलिए, कोई लाभ नहीं। आप तुम ही कहो। हम सब बोलते हाँ हाँ एहने सब ठीक हो।
न थाकल नहीं रहते तो बाबा जी आता बजिया है कहीं नहीं बाबा जी चल दिखा लिया। तब तो शेर था कि पैसा की गर्मी बड़ा खराब होता। गर्मी जब तक रहेगा ना, जब तक गर्मी झरेगा नहीं तब तक बाबा जी सुझेगा। इसलिए तो भगवान बीच बीच में भेज देते इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कौन सी है? वही रोग शोग मामला मुकदमा क्या है? वही इनकम टैक्स से है भगवान का। नहीं वैसे सीधा होगा आदमी शेर बन जाएगा। वो लड़की किनारे में बैठी हुई है छलांग लगाने संजोग। हरगोविंद साहब के शिष्यगण साधु फकीर निकला घूमने के लिए। साधु नजर जाती है कि नदी के किनारे ये महिला ये काम कोई किनके इंतजार में यहाँ बैठी। न यहाँ कोई स्टीमर चलता न कोई नाव चल रही है। आखिर इंतजार किनकी कर रही है? लगता है कोई दुखिया है। फिर कोई और इनकी सहेली होती जो स्नान कर रही इसलिए बैठी हुआ, कोई है भी नहीं। आखिर है कौन? सब साधु का चलो उठे चल दिया यहाँ। तो चुपचाप बेचारी मार खा करके बैठी हुई रो रही है। साधु बाबा की थी भाषा प्रेम का रुखरा बोली वाला तो साधु हो ही नहीं सकता। पूछते हैं बहन जी अरे तुम यहाँ क्यों बैठी हो? किनके इंतजार में हो? जो ही प्रेम भरी बात सुनी रोने लग गई। साधु बाबा मैं मौत के इंतजार में। मौत कहाँ क्यों? सारी घटना कह सुनाई। शादी हुई थी, बरसों बीत गई, संतानें नहीं हुई, मार पीट करके लोगों ने भगाया। सोची जिंदगी का अंतिम समय गुजार लूंगी, कहाँ अन्यत्र झांकूंगी। दुर्दशा तो कहीं और भी हो सकती। चलो नैहर में भाई है, पिताजी गुजर गए हैं, लेकिन देखो बदन दिखाते हैं लकड़ी जलती हुई आग से जो पिटाई की थी पूरा जला हुआ एक भाग। भाभी की करतूत। इसलिए बाबा अब बचा मेरे लिए क्या? इसलिए आप लोग आ रहे थे, शर्म लगी, लज्जा आई, छलांग लगाऊंगी ये लोग बचा देंगे। इसलिए इंतजार में थी कि आप लोग उधर चले जाओगे और उधर हो जाओगे तो नदी में डूब करके अपना अंतिम काम कर लो। साधु सबको बड़ी दया आती कर सुनो बहन जी तुम्हें संसार में भी सम्मान मिले, संतान के कारण भगाई गई। चलो अभी साक्षात ब्रह्म के प्रतिमूर्ति साक्षात ब्रह्म बैठे हुए हैं हमारी आराध्य देव हरगोविंद साहब। चल बहन जी उनकी सेवा कर देना, कहीं उनकी मेहर हो गई। वो तकदीर बदलते हैं। ब्रह्मा जी का स्याही उन्हीं के पास लिखल का पर स्याही पोत कर मिटा देते हैं और नया भाग बना देते हैं। चलो चलो बहन जी लेके चले गए हरगोविंद साहब के दरबार। उनकी दराई करवा दी, रहने का ठिकान दे दिए। अगर वो निकलते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जो निकलते हैं नैसर्गिक आभा बिल्कुल संचित रहता है। उस समय बहन जी महापुरुष के मुख से जो निकल जाए ब्रह्मा भी नहीं टाल सकते हैं। सब कहीं उनकी आशीर्वाद हो गए। ब्रह्म मुहूर्त में तुम झाड़ू लगाना, निकलते हैं वो घूमने के लिए, इसी दरबार में तुम रखना। और बेचारी अब रोज झाड़ू लगा रही है। 3 बजे के बाद हरगोविंद साहब 4 बजे निकलते थे घूमने के। नजर जाती थी कि महिला कौन है, क्यों यहाँ झाड़ू लगाती है।
एक रोज, 2 रोज, 3 रोज के बाद अपने शिष्य पूछते हैं कि बेटा ये कौन है? शिष्यों ने कहा, गुरु महाराज, दुनिया की सताई हुई, दुनिया की मारी हुई, अपनी बदकिस्मती को लिए संसार से विदा होने की कामना लिए बैठी ये दुखिया आपके शरण में आई, सेवा कर रही है। हरगोविंद साहब सिद्ध महापुरुष सुन लिए, चले गए। घूम घाम कर गए, हाथ पैर धो करके बैठे ध्यान करने, उस लड़की की फोटो सामने आती है। शिष्य को बुलाते हैं, बेटा इस माई को कह दो चले जाने के। का क्यों? अरे बेटा ये दुखिया है, इसको संतान नहीं है। अब देखिए, कहे नहीं है, इसमें बोल संतान को लेने के लिए आई है, लेकिन मैंने देखा कि इनको 3 जन्म तक संतान नहीं है, इसलिए इनको कह दो चली जाए। शिष्य ने कहा, गुरु महाराज ये तो कब को मरने के तैयार थी, कब को मरने को तैयार थी, हम लोगों ने पकड़ के लिए आया। जब दुनिया से हारता है तो संत के दरबार में जाता है। महाराज रोगी अगर हॉस्पिटल जाए, डॉक्टर के तुम्हारा रोग ठीक नहीं होगा, भागो, कहाँ जाएगा? विद्यार्थी जाए स्कूल, स्कूल में तुमको नहीं पढ़ाएंगे, तुम भूस्कोल हो, कहाँ पढ़ेगा? न्यायालय जा लोग जज के सामने, तुम्हारा फैसला हम यहाँ नहीं करेंगे, कहाँ जाएगा? महाराज दुखिया है, आपके शरण में आई है, मैं कह दो जाओ माई, कि मिनट थोड़े लगेगा, मिनट लगेगा महाराज। जिस होकर के आप पार गुजरते हैं, बहुत बड़ा नाला है, कि तो तुरंत छलांग लगाती। मौत की दामन थामने को तैयार थी कि हम लोगों ने इनको ले आया। महाराज मैं कैसे कहूं उनको चले जाओ, रहने तो दरबार में हो कि नहीं हो, गुजर जाए जिंदगी, लेकिन जाने के लिए मत कहो। हरगोविंद साहब चुप हो गए शिष्य के तर्क में। अब इधर हुआ क्या, उस माई को कहते कि माई देखो हो न हो, घुमा के कहते तुमको 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म भी पुत्र अगर नहीं हो, कोई बात नहीं माई, एक काम करो, लो कागज, हाथ में दे दिए कागज कलम, ले जाओ। उनको कहना कि बाबा मेरे नसीब में लगता है संतान 1 2 3 जन्म। बाबा आप तो ब्रह्मा के लकीर को मिटा करके नया लिखने वाले हो। जब बैठ करके उस दरबार में तुम देखते हो रजिस्टर, तो जिनको इतनी क्षमता है ब्रह्मा के दरबार का रजिस्टर को देखने की क्षमता, लिखने की भी उनको क्षमता होती है। बाबा यही लिख दो, कम से कम 1 संतान, मैं उसी के सहारे जिंदगी गुजार लूंगी, कम से 1 लिख दो। पूरा ट्रेंड करके लड़की को भेज दी। लड़की गई कागज कलम लेकर के। हरगोविंद साहब 1 पांव धरती पर, दूसरा रिकाब पर, घोड़ा को चढ़ने वाला तो पौदानी कहिए, उस पर रख दिए थे। अब छलांग लगाते बैठने, तब तक एक दुखिया दौड़ती आई, हाथ में देती है कलम और कागज। हरगोविंद साहब कहते क्या बात, खबरा मेरे तकदीर में संतान नहीं है, मेरे तकदीर में संतान नहीं है। महाराज हो न हो, 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म नहीं हो, आप तो इसी जन्म में देखते हो ब्रह्म लकीर को। बाबा करो 1 लिख दो, 1 लिख दो। तुम्हारे लिखने वाले को मिटाने की क्षमता ब्रह्मा में नहीं है, महाराज लिख दो।
हरगोविंद साहब इधर उधर देख रहे हैं, अरे इतनी भोली भाली, इतना कोरा कागज कि कागज पर लिखेंगे एक, इनको पुत्र होगा एक। कहते बाबा देरी क्यों कर रहे हो, कम से कम लिखो तो। हरगोविंद साहब सोचने लगे दुखिया है, चलो कागज पर लिख देता हूं तुमको विश्वास हो जाएगा। तो एक पांव तो ऊपर है घोड़ा पर, एक है जमीन पर, उसी पैर पर कागज लिखते हिंदी में एक। जो ही एक लिखने लगे घोड़वा पर उठा दिया, घूम के हो गया 7। का जा बेटी इसी जन्म को 7 पुत्र हो गए और 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। पलटू लिखा नसीब का, संत देत है फिर, साच नहीं दिल अपना, ताथे लगे तेरे। दिले तो 6 वर्ष कर रहा है, अगर महाराज क्या नहीं होता है